हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारा जो है सेशन चल रहा है सहायक कृषि अधिकारी जो है टारगेटेड जो है सीरीज चल रही है। और उसमें जो है हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एग्रोनॉमी के जो टॉपिक हैं वो हम लेने जा रहे हैं। और जिसमें आपका जो आज का जो टॉपिक होगा वो रहेगा फसल सघनता। ध्यान रखें भाई, सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान का जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फसल सघनता, फसल सस्यन है। जो है ट्रोपिन सिस्टम जो है ये रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस जिस विद्यार्थी ने आरपीएससी डब्ल्यू टारगेटेड जो टेस्ट सीरीज है ये नहीं ली है तो वो आज ही जो है ज्वाइन करें भाई। आपको क्या करना है, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से आप कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप कर सकते हो। 499 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें स्पेशल एग्रीकल्चर के जो है क्विज फॉर्मेट में आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन मिलेंगे। रोज रोज किसी ना किसी सब्जेक्ट में जो है क्विज और आपके जो क्वेश्चन हैं वो अपलोड होते जा रहे हैं। साथ में फाइनल जब आपके एग्जाम डेट आएगी, एग्जाम डेट के टाइम पर आपको 25 मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। साथ में एग्जाम डेट अभी बन रहे हैं मॉडल पेपर, वो आने वाले समय में मॉडल पेपर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। कितने अपलोड किए जाएंगे भाई? 25 मॉडल पेपर जो है इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो ध्यान रखें भाई, ये आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और जरूर सिलेबस के आधार पर है भाई पूरा आपका। साथ ही कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी ध्यान से दें, ये 1499 रुपये में आपका कंप्लीट कोर्स जो है हो चुका है। वैसे इस कोर्स में जो कमी है वो क्या है, 71 मॉडल पेपर जो है ये अपलोड होने हैं। इनका जो है अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा जो है ज़्यादा 1 मंथ में ये कंप्लीट आपके अपलोड हो जाएंगे। तो आपको एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ध्यान रखें भाई, कृषि पर्यवेक्षक वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जो शिवालय क्लासेज है ना, शिवालय क्लासेज के बैनर तले, और हम कह सकते हैं कि शिवालय क्लासेज और एग्री पावर जयपुर के जॉइंट वेंचर से यह जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है, क्योंकि बृहद सिलेबस है। तो आपका कोई भी साथी भाई बंधु करना चाह रहा है तो आप एग्री पावर जयपुर जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखें भाई, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, 2500 रुपये का है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी किसान के पास 6 हेक्टेयर भूमि है, वो उसमें 6 हेक्टेयर जो है खरीफ में यदि बोता है, 4 हेक्टेयर वो रबी में बोता है और 1 हेक्टेयर वो जायद में बोता है, में बुवाई करता है, तो उसके खेत की फसल सघनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व करने के बाद अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका आंसर जो है कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहला तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है, और नेट कल्टीवेटेड एरिया, इसको समझेंगे, और इनटू 100 ये जो रहता है ना। अब इसमें यहाँ पर जो ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है यहाँ पर देखेंगे हम, जो नेट कल्टीवेटेड जो रहता है, नेट कल्टीवेटेड का मतलब है कि किसान के पास जो बुवाई में जो किसान है वो बुवाई कितनी कर सकता है, कितने हेक्टेयर में कर सकता है, ये टोटल जो रहता है। उसके बाद जो जमीन रहती है किसान के पास वो आपकी क्या होती है, नेट कल्टीवेटेड एरिया रहता है। तो ये कितनी जमीन है किसान के पास भाई, 6 हेक्टेयर। कितनी है भाई, 6 हेक्टेयर जो है किसान के पास क्या है, जमीन है। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना, ये कैसे निकालते हैं? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखो ये कैसे निकालते हैं कि किसान के पास जमीन तो कितनी थी, 6 हेक्टेयर थी, वो तो क्या आ गया, नेट कल्टीवेटेड एरिया आ गया। लेकिन ग्रॉस को कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं आपके जैसे उस 6 हेक्टेयर में से वो कितना किस सीजन में यूज करता है। जैसे कि उसने क्या किया, किसान ने खरीफ में कितना, 6 हेक्टेयर में से कितना यूज किया, 6 हेक्टेयर। यानी कि किसान के पास जमीन कितनी थी, 6 हेक्टेयर थी। खरीफ में उसने बुवाई की, 6 हेक्टेयर में उसने क्या की, बुवाई कर दी, है ना। 6 हेक्टेयर में उसने क्या की, बुवाई कर दी। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, इसमें जो है रबी मौसम है, खरीफ के बाद क्या है, रबी। अब उसके पास रबी में भी उतनी जमीन थी, 6 ही है, तो 6 में से
उसने क्या किया, 4 हेक्टेयर में क्या की बुवाई करी थी। जायद, अब जायद में भी 6 हेक्टेयर में से उसने कितनी की, 8 हेक्टेयर ही बुवाई की, है ना। तो उसने क्या किया, सीजन वाइज उसने, उसके पास टोटल जो जमीन थी उसको सीजन वाइज उसने उतना यूज किया। जैसे रबी में 4 किया, इसका मतलब 2 हेक्टेयर उसने यूज ही नहीं थी। तो ये इस प्रकार इनको जब जोड़ेंगे ना, तो ये जो रहता है ये आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है। ये 6 4 10 और ये 11 हेक्टेयर, ठीक है, ये इस प्रकार से निकलता है। तो ध्यान रखे भाई, ये आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है। अब इसको जब करेंगे तो कैसे आएगा, 11/6 इंटू 100, तो ये लगभग जो है आपके आंसर आ जाएगा 183.3%। कितना आएगा भाई, 183.3%। तो ध्यान रखें भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखें भाई, आपको क्या करना है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये जरूर परचेज करनी है। ध्यान रखें भाई, यदि आप रियल में बता रहा हूँ, मैं गारंटेड देता हूँ, यदि आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ 499 वाली टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लेना भाई। मेहनत की है इसलिए पैसा ले रहा हूँ, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि मुख्य फसल की संख्या घटाकर इंटरक्रॉपिंग की जाए तो उसे क्या कहेंगे। जैसे इसमें ये कह रहा है कि आपने कोई भी एक मुख्य फसल बोई, आपने कोई भी बोई और उसमें से उसकी संख्या घटाकर जो है आप इंटर कल्चर कर रहे हो, यानी कि आप ये आपके 1 2 3 4 5 रो बोई। कितनी रो भाई, किसी भी फसल की 5 रो। अब आपने क्या किया, एक रो, इस रो को हटा दिया, है ना, घटा दिया आपने, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, घटाकर आपने क्या किया, इंटरक्रॉपिंग की, यानी कि एक रो हटा दी, इसकी जगह दूसरी फसल जो है, दूसरी फसल लगा दी। यानी कि सोचो 5 रो पहले किसकी थी, गेहूं की थी। अब आपने क्या किया, घटाकर क्या किया, 4 रो तो गेहूं की, 4 रो गेहूं की, और एक रो आपकी कितनी किसकी भाई, चना की लगा दी। ये जो आपने किया, पहले 5 रो गेहूं की थी और 1 गेहूं की जो रो को हटाकर आपने जो चना की जो रो लगाई, ये आपके क्या कहलाएगा, क्रमबद्ध जो है सिक्वेंशियल या योगात्मक, यानी कि एडिटिव प्रतिस्थापन, यानी कि आपकी जो है रहेगी इसमें स्क्रीन सभी याद नहीं आ रही, या उपरोक्त सभी जो है, ये आपको बताना भाई। ये मैंने बता दिया कि इसका जो है क्या है, सब्स्टिट्यूशन इंटरक्रॉपिंग है ना, सब्स्टिट्यूट इंटरक्रॉपिंग जो है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ है, ये ध्यान रखें। इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, प्रतिस्थापन जाएगा। प्रतिस्थापन क्यों जाएगा भाई, हुआ क्या है, इसको हटाकर इसकी जगह गेहूं की एक रो को हटाकर उसकी जगह चना लाया गया है, मतलब उसकी जगह लाया गया है, समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। और योगात्मक कब होगी, योगात्मक यानी 5 रो तो गेहूं की हैं और आपने एक इनके बीच में एक चना की रो लगा दी, चना की रो, है ना, इनके बीच में लगा दी, इसका मतलब आपने ऐड कर दिया, ये योगात्मक हो रही। चलिए भाई, ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। क्वेश्चन नंबर 3, किसी निश्चित स्थान पर, देखो इसको पढ़ने के लिए आपको ये कोर्स परचेज कीजिए। यहाँ पर मैंने इसका ये जो ट्रोपिन जो सस्यन वाला जो पार्ट है, ट्रोपिन सिस्टम वाला जो पार्ट है, इसके नोट्स डाले हैं इसमें डाल दिए हैं टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में। तो इसको आप जरूर परचेज कीजिए भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ जरूर। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका, अंतराल या क्रम को कहते हैं। अब देखो इसमें क्या किया गया है कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का जो तरीका है वो आपका क्या कहलाएगा, ये ट्रोपिन पैटर्न कहलाएगा। और ट्रोपिन पैटर्न में यदि मैनेजमेंट को इंक्लूड कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ट्रोपिन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये याद रखें। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 नंबर आएगा, ध्यान रखें इसका। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगी हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई खेत है और उसमें केवल एक ही फसल है, शुद्ध रूप में हम एक ही फसल लगा रहे हैं, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे। देखो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है शुद्ध रूप, और ये शुद्ध रूप ही इसका आंसर चेंज करता है।
अकॉर्डिंग जो सस्य वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग जो है ये शुद्ध रूप ही इसका क्या है, आंसर चेंज करता है। तो इस 4 नंबर का जो आंसर है वो क्या जाएगा, सोलोट्रोपिन, यानी कि सोलट्रोपिन, सॉरी सोलट्रोपिन, सोलट्रोपिन, ये ध्यान रखें। चलिए, किसी खेत में शुद्ध रूप में एक ही फसल लगी हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे सोलट्रोपिन या सोलट्रोपिन। अब आप बोलोगे मैनो, सॉरी ये मोनो है, मोनोट्रोपिन है, मतलब एक समय में एक सीजन में जो फसल लगी रहती है वो आपकी मोनोट्रोपिन होती है, उसकी भाषा शैली अलग होती है, जबकि इसकी भाषा शैली जो है अलग है। ध्यान रखें, यहाँ भाषा शैली का आपको ध्यान रखना है, भाषा शैली के अनुसार जो है लैंग्वेज के अनुसार आपका जो आंसर है वो चेंज हो रहा है। इस लैंग्वेज की बात करें तो इसका आंसर जो है क्या जाएगा, सोलट्रोपिन जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद साल दर साल, 5वां है साल दर साल एक ही फसल लगाना, यानी कि 2017 में, 2018 में, 2019 में यदि आप ऐसा कर रहे हो, आपके पास कोई खेत है और आप हर साल, इस साल भी राइस, जब बोया तब राइस, जब बोया तब राइस, ये लो टेबल राइस, ऐसा यदि आप कर रहे हो तो ये आपकी साल दर साल एक ही फसल, इसका तात्पर्य ये है ना, इसको अलग अर्थ में ना लें। अब ये क्या कहलाएगा, आपके मोनोकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मोनोकल्चर कहलाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। ये आपके जो है डायरेक्ट आप यदि पढ़ रहे हैं अरुण कात्यान यदि आप पढ़ रहे हैं तब आप इसको कर सकते हैं। देखो, किस फार्म पर निश्चित अवधि के लिए विभिन्न खेतों में फसल चक्रों को इस प्रकार लागू करना कि जिससे, देखो यदि यहाँ तक इस प्रकार लागू करना जिससे फसल चक्रों को इस प्रकार लागू करना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास भी ना हो और उत्पादन भी अधिकतम मिल सके, ये क्या कहलाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये ट्रोपिन पैटर्न कहलाता है। देखो ट्रोपिन पैटर्न वो यहाँ तक कहलाएगा, भाषा शैली में मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फसल चक्रों को लगाना एक निश्चित अवधि में निश्चित क्रम में एक जो है ये ट्रोपिन पैटर्न कहलाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर एक बात और जोड़ दी इसने कि इस प्रकार से लागू किया जाए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट ना हो और उत्पादन भी अधिक हो, यानी कि एक लाइन जोड़ दी और यही एक लाइन इसको डिफाइन करती है क्या, कि ये आपके जो है ट्रोपिन स्कीम कहलाएगा, ये ध्यान रखें। चलिए ठीक है भाई, आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। आरपीएससी डब्ल्यू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। आरपीएससी डब्ल्यू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना है। और आरपीएससी डब्ल्यू टेस्ट सीरीज को 101% आप परचेज कर लो, क्योंकि देखो इसमें मैंने आरपीएससी डब्ल्यू टेस्ट सीरीज में राजस्थान जीके के मैंने कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं, आपके सिलेबस का जो है कंप्लीट नोट्स इसमें अपलोड है। एक्सटेंशन के नोट्स कंप्लीट मैंने इसमें डाल दिए हैं। देखो टेस्ट सीरीज मैं आपसे केवल पैसा ले रहा हूँ टेस्ट सीरीज का, जबकि ये तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको जो है डाल दूंगा उसमें। ऐसा कौन सा अंतरा सस्यन है जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर हो। ऐसा कौन सा भाई जिसमें ऐसा कौन सा अंतरा सस्यन है जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर हो। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है कि भाई आपके पास जमीन है, आपके पास 2 फसल हैं, एक तो क्या है गेहूं और एक आपके पास है चना। अब आपने क्या किया, इस 1 हेक्टेयर में आपने क्या बोया, गेहूं बोया, और 1 हेक्टेयर में आपने गेहूं बोया, जो सॉरी चना बोया। इस गेहूं की कोई उपज मान लो ए उपज और इसकी कोई उपज बी उपज, ठीक है, ये कहना चाह रहा। अब आपने क्या किया, अंतरा सस्यन किया, यानी कि इन दोनों को क्या किया, इंटरक्रॉपिंग की। उदाहरण ही बता रहा हूँ, केवल उदाहरण मात्र। अब आपने क्या किया, इंटरक्रॉपिंग की। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या किया, जितनी जमीन यहाँ पर कितनी है तो दोनों को मिला लो, दोनों को खेतों को जोड़ दिया, तो पहले 8 हेक्टेयर में था, अब ये 2 हेक्टेयर हो गया। अब यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग किसकी थी, गेहूं प्लस चना की। अब आपने इंटरक्रॉपिंग की। अब गेहूं और चना की जब आपने इंटरक्रॉपिंग की तो इन दोनों की मिला के कोई उपज प्राप्त हुई होगी, यानी कि दोनों की मिला के कोई उपज प्राप्त हुई, यानी कि ये मान लो इन दोनों की जो उपज है उसको हमने ले लिया सी। पहले सिंगल इसके देखो यहाँ पर 1 हेक्टेयर इन दोनों को मिलाया है तो 2 हेक्टेयर, इसमें अपने जमीन बराबर है
और आपके जो है फसल भी वही है। अब ये कहना चाह रहा है कि अंतरा सस्यन में आपने क्या किया कि दोनों फसलों का उत्पादन जो है, दोनों फसलों का मतलब इंटर कल्चर में आपने जो बोई उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर हो, यानी कि C बराबर A+B, ये कहना चाह रहा है। तो ऐसा कौन सा जो है सस्यन कहलाएगा, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी ये पूछा गया है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेनियन, और यही कहलाएगा। ऐसी जो सस्यन होता है ये कंपेनियन सस्यन कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए लिख लिया, आगे बढ़ें। अगला देखते हैं मिश्रित रोपिन का जो अध्ययन है। मिश्रित रोपिन मतलब ये मिश्रित ट्रोपिन का मतलब होता है दो या दो से फसलों को मिलाकर एक साथ बोना, बिना किसी पंक्ति और बिना किसी पैटर्न रो के एक साथ मिश्रित मिला के जो है बोना। ये आपके क्या कहलाएगा, आपका जो है मिश्रित ट्रोपिन कहलाएगा। और ये किसने दिया भाई, लाफ्लिट्ज ने दिया था, ध्यान रखें इसका। ठीक है भाई, चलिए फिर उसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असमान वृद्धि वाली आपस में शून्य प्रत्युत्ता रखने वाली फसलों को अंतरा सस्यन के रूप में उगाने की जो कला है, असमान वृद्धि वाली तथा आपस में शून्य प्रत्युत्ता रखने वाली फसलों को अंतरा सस्यन के रूप में उगाने की जो कला है वो क्या कहलाती है। ये डायरेक्ट आप जब सस्यन पढ़ोगे तब आप देखोगे इसमें ये जो है पैरेलल क्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, पैरेलल क्रॉपिंग कहलाती है। कंपेनियन जस्ट लास्ट वाले में मैंने बता दिया, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा। कंपेनियन में बता चुका हूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कंपेनियन ये बता दी थी कि कंपेनियन क्या होती है, फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध उत्पादन के बराबर होता है। मल्टी लेवल क्रॉपिंग क्या होती है कि ऊंचाई के आधार पर फसलों को उगाना, जैसे कि नारियल के खेत में आप गन्ने के बाद जो है कुछ भी चुकंदर उगा रहे हो, ये सब। सिनर्जेटिक क्या होती है, सिनर्जेटिक जैसे मैंने अभी उस एग्जाम्पल में बताऊं तो ये होती है, यानी कि उत्पादन जो इंटरकल्चर, ये इंटरकल्चर का उत्पादन जो है यदि सिंगल के उत्पादन से ज़्यादा है तो ये आपकी क्या कहलाती है, सिनर्जेटिक कहलाती है। ये ध्यान रखें। तो असमान वृद्धि वाली आपस में शून्य प्रत्युत्तर रखने वाली फसलों में अंतरा सस्यन के रूप में उगाने की कला पैरेलल क्रॉपिंग कहलाती है। अब देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रेटून क्रॉपिंग क्या होती है, ये गन्ने में होती है। गन्ने में क्या होता है वो देखो, ये आपने गन्ना बोया, फर्स्ट बार आपने बोया, ठीक है। अब गन्ना आपने क्या किया, आधार से काट दिया इतने तक, फिर ये ठंडल बच गया, फिर इसमें आपने क्या किया, उर्वरक फर्टिलाइजर जो है यूज किए, और उर्वरक फर्टिलाइजर आपने पूरा जड़ से नहीं उखाड़ा। फिर ये गन्ना फिर से धीरे धीरे वृद्धि किया और फिर से आप जो है ये दूसरी फसल आ गई। आपने फसल बोई नहीं, आपने जो साइड्स हैं इसके जो बोए जाते वो नहीं बोए, आपने ये यहाँ तक काटा और फिर इसमें उर्वरक दिया और यही बड़ा हो गया। और ये जो दूसरी जो फसल आई यही आपकी क्या कहलाएगी, रेटून क्रॉपिंग कहलाएगी, या पेड़ी जो है लगाना कहलाएगा। और ये आपका किस प्रकार का उदाहरण है, रिले क्रॉपिंग का, या सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का, या ओवरलैपिंग का, या किस चीज़ का जो है उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा। तो ये जाएगा, आपने पढ़ा हो तो ये सिक्वेंशियल जाएगा, सतत। रिले क्रॉपिंग क्या होती है, रिले क्रॉपिंग होती है कि एक फसल की कटाई से पहले, सुनना, एक फसल की कटाई से पहले दूसरे फसल की जो बुवाई की जाती है वो आपकी क्या होती है, रिले क्रॉपिंग होती है। सिक्वेंशियल क्या होती है, ये आपने एक की कटाई की, फिर कटाई के जस्ट बाद आपने दूसरी की बुवाई, दूसरी की बुवाई, ये तो क्या होती है आपकी सिक्वेंशियल। रिले क्या होती है, रिले आपकी, जैसे रिले को थोड़ा डायग्रामेटिक में समझेंगे, ऐसे होती है, एक की कटाई की और फिर दूसरे की कटाई से, एक की कटाई से पहले दूसरे की बुवाई, ऐसे। ये ओवरलैपिंग जो कर रही है ये आपकी क्या होती है, रिले होती है, ध्यान रखें। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे लगे हों। आपको क्या करना है, इस कोर्स को परचेज करना है, ध्यान रखें। और आरपीएससी, ध्यान रखें भाई, आरपीएससी डब्ल्यू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है। और ये टेस्ट सीरीज तो भैया खरीद लेना। यदि आप वाकई में रियल में तैयारी कर रहे हो ना, आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बुक को ढूंढो, इस बुक को ढूंढो, कोई जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ मिलेगा। साथ में मैं बता चुका हूँ 25 मॉडल पेपर आपको इसमें मैं दूंगा आने वाले समय में। अभी तो मैंने कुछ फॉर्मेट में दिया है सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद 25 मॉडल पेपर ओवरऑल दूंगा मैं 25 दिन के लिए, रोज टेस्ट होंगे, समझ रहे हो। तो आप इसको परचेज कीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे। हाँ, कुछ
क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम में कम क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कोई भी नई वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।